नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कीजिए और इस विषय में आप कमेंट भी कीजिए। जो मैं बात करूंगा, जिस मुद्दे पर मैं बात करूंगा, इस मुद्दे पर आप अपनी राय ज़रूर दें। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज की चर्चा में हम यही बात करने वाले हैं कि झारखंड के टाइगर जयराम महतो की दहाड़ दिल्ली के जेएनयू परिसर में। क्या कुछ दहाड़ा है झारखंड के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जेएनयू परिसर में टाइगर जयराम महतो। आगे हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक। तब तक हमारे साथ पूरी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखें। दरअसल क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, वो दिल्ली के जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कई बातों को, जो बातें झारखंड से जुड़ी होती है, वहाँ रखने का काम करते हैं। और इसमें से जो है दो मुद्दे पर जो है कि उन्होंने काफ़ी खुलकर दहाड़ा। वो दो मुद्दे कौन से हैं? वैसे तो वो कई मुद्दों पर बात किया। अपने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात किया, आने वाला विधानसभा चुनाव में भी क्या रणनीति है उसको भी लेकर बात किया। इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया और एनडीए दोनों पर जो है कि एक गंभीर आरोप भी लगाया। इन सब पर मैं बात करूंगा। बस इसके लिए जो है आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। उन्होंने दिल्ली जेएनयू परिसर में जो कार्यक्रम को संबोधन कर रहा था, उनमें से उस कार्यक्रम में उन्होंने जादूगोड़ा के मुद्दे को लेकर खुलकर बातें की। उनका कहना है कि जादूगोड़ा में जो यूरेनियम का खनन होता है और वहाँ आज भी 47% जो महिलाएं हैं वे आज भी मां नहीं बन पाती है। ये कितना दुख भरी खबर, कितना दुखदायक ये मुद्दा है। कहा कि आज भी 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती है यूरेनियम खनन के लिए। वैसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि वैसे विस्थापितों के लिए विस्थापन नीति, जमीन अधिग्रहण नीति में बेहतर पॉलिसी लाने की आवश्यकता है, ताकि जो समस्याएं से जूझ रही है, जो समस्याओं से महिलाएं जूझ रही है, आम जनता त्रस्त है, उस समस्याओं से निजात मिले। ये टाइगर जयराम महतो ने इस बात को जो है दिल्ली जेएनयू परिसर में बखूबी रखा। इसके साथ साथ उन्होंने बड़कागांव मामले को लेकर भी खूब कहा बड़कागांव में आज भी लोग 4-4 साल से धरने पर हैं और इसमें जो है उन्होंने सत्ताधीशों के साथ साथ अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी जो है कि आड़े हाथों लिया। कहा कि अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है कि कोयला खनन के लिए वहां पर काफी उत्सुक है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि उस जमीन पर लोग 4 प्रकार की फसलें उगाते हैं।
और वैसे में उन्हें उचित न्याय नहीं मिल रहा है। कहा ये झारखंड की स्थिति है, ये टाइगर जयराम महतो ने कहा। यही नहीं, उन्होंने एक और गंभीर बात कहा कि जब वे दिल्ली आ रहे थे तो सिंदरी की कुछ महिलाएं, उन्होंने कहा कि उनकी बातों को दिल्ली संसद में रखे। कहा कि गांव भर की है, उन्हें पता भी नहीं है कि वे चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन महिलाएं समझी है कि वे चुनाव जीत चुके हैं। कहा कि जब मैंने उनका मामला को देखा तो मामला में जो है 1942 का एक मामला जमीन अधिग्रहण का लेकर के। कहा कि सोचिए, कहां 1942 और कहां 2024, आज तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। 1942 का मामला जमीन अधिग्रहण वाला मामला, और आज तक न्याय नहीं मिला। कहा यह है झारखंड की स्थिति। कहा इसीलिए मेरा उद्देश्य यही था कि लोकसभा और लोकसभा चुनाव लड़कर जनता की बातों को दिल्ली के संसद में मैं उठा सकूं। कहा इसके लिए तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों पार्टी ने ऑफर दिया था कि आपको अगर चुनाव लड़ना है तो हम हमारी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि आज अगर हम एनडीए और इंडिया अलायंस की ओर से हम चुनाव लड़ेंगे तो अपने सिद्धांत में कायम नहीं रह पाऊंगा, झारखंड की दर्द को संसद में उठा नहीं पाऊंगा। कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और नतीजा यहाँ हुआ कि कहा भले ही हमें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन जो जनादेश मिला वो झारखंड का कोई एक पहला बंदा होगा जिन्हें इस तरह का जनादेश मिला। कहा कि हमारा 1 साल भी नहीं हुआ कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, और मैंने चुनाव लड़ा और 3.5 लाख लगभग जो है कि वोट प्राप्त हुआ। जो चुनाव जीते उससे लगभग 1 लाख पीछे वोटों से 1 लाख वोटों से पीछे रहे। कहा ये झारखंड का कोई पहला बंदा होगा जिन्हें इतना जनादेश मिला। कहा इस लोकसभा चुनाव से उन्हें कई सीख भी मिला जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इस तरह की जो है कई बातों को दिल्ली जेएनयू परिसर में टाइगर जयराम महतो ने रखा और झारखंड से जुड़ी कई बातों पर जो है कि उन्होंने जमकर दहाड़ा। तो दोस्तों ये टाइगर जयराम महतो से जुड़ी खबर थी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।